हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपको बता रहा था फिज़िक्स के न्यूमेरिकल के बारे में जो कि वन डे एग्ज़ाम्स में अक्सर आते रहते हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेलिंग में समझाने की प्रयास कर रहा था। तो आज की इस वीडियो में हम ये दूसरी वीडियो लाए हैं जिसमें हम बात करेंगे दूसरे चैप्टर कार्य और ऊर्जा के बारे में और इसमें कुछ हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देखिए फ़ॉर्मूले जो हैं वो क्वेश्चन के साथ आते रहेंगे, मैं उन्हीं के साथ बताता रहूँगा। तो पहला क्वेश्चन है कि 50 किलोग्राम का एक व्यक्ति 10 मीटर ऊंचाई पर चढ़ता है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो भाई बात ये होती है कि अगर कोई व्यक्ति ऊंचाई पर चढ़ता है तो उसमें स्थित ऊर्जा इकट्ठा होती है, स्टैटिक एनर्जी ई बराबर, और यहाँ पर ये ऊंचाई पर चढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एम जी एच फॉर्मूला लगता है और एम क्या है, उसका मास हो गया, कितना हो गया 50 किलोग्राम, जी की वैल्यू क्या हो गई 9.8 हो गई और एच की वैल्यू अपने हो गई यहाँ पे कितनी ऊंचाई पे चढ़ रहा है, वो 10 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ रहा है। 10 से इधर गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, बस ये 98 हो गया। गुणा करेंगे दो भी, ये जीरो ऐसे पीछे पहले लगा दो, फिर 5 से गुणा करो, 5 अट्ठे 40 का जीरो हाथ से लगे 4 हो गया, 5 9 45 4 49। तो 4900 जूल जो पहला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये अपना सही जवाब हो जाएगा। ओके, समझ में आया? जब कोई ऊँचाई पर चढ़ रहा हो तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और वो mgh से निकाली जाती है। अगला वाला प्रश्न में हम चलते हैं। अगले वाले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि एक वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है। मतलब उसमें गतिज ऊर्जा है। भाई गति कर रही है तो गतिज ऊर्जा, और उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, तो उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी हो गई, उसको ई से ही दिखा देते हैं, के ई दिखाया जाता है, हम ई से दिखा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो होता है फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, 1/2 लग जाएगा। एम कितने किलोग्राम की है भैया, 2 किलोग्राम की है। वी कितना है, 20 है, स्क्वायर लग देंगे, दो दो काट देंगे, 20 का वर्ग कितना होता है, 400। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना अपना, 400 जूल। ये हो जाएगी इसकी अपना गतिज ऊर्जा। ओके, किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, स्थिति के कारण जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगले प्रश्न में हम चलते हैं कि एक मशीन द्वारा 500 जूल का कार्य किया जाता है। तो अभी तक जो भी ऊर्जाएं थी, जितनी प्रकार की जो ऊर्जा हमने देखी हैं, वो कार्य के रूप में भी स्थिति होती है। तो कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो सेम होता है, जूल होता है। तो एक मशीन द्वारा 500 जूल कार्य किया गया है और इसमें 10 सेकंड लगे, उसको काम करने में 10 सेकंड लगे। तो मशीन की शक्ति क्या होती है? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहते हैं? ओह सॉरी, कार्य करने की क्षमता को शक्ति कहा जाता है। सॉरी, गलती हो गई। तो शक्ति जो होती है P बराबर जो होती है वो होती है W अपॉन T। W अपॉन T होती है। W क्या है? किया गया कार्य होता है और T क्या होता है? समय हो गया। कितनी जल्दी जितना ज़्यादा समय काम कर लोगे उतनी ज़्यादा पावर। भाई जितनी ज़्यादा आप काम कम समय में ज़्यादा काम कर रहे हो ज़्यादा पावर के हो, कम समय में कम काम कर पा रहे हो कम पावर के हो। तो समय के आधार आधार पर जब कार्य को देखा जाता है या फिर समय से जब कार्य में भाग दे दिया जाता है तो हमें शक्ति की गणना, मतलब शक्ति की क्षमता का पता चल जाता है, मतलब शक्ति कितनी है वो पता चल जाता है। तो यहाँ पे 500 जूल जो है वो अपना किया गया कार्य हो गया, नीचे जो है वो 10 सेकंड का समय हो गया, एक ज़ीरो काट दिया तो 50 जो मिल गया, सॉरी 50 जो मिल गया, 50 वाट हो जाएगी, ये हो जाएगा शक्ति। ओके, तो ये रहा शक्ति का एक प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 10 किलोग्राम की एक वस्तु को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरित गति से खींचा जा रहा है। इसे खींचने में कितना बल लगेगा? तो भाई यहाँ पे हमसे बल के बारे में पूछना है, कितना बल लगेगा, बल की गणना करनी है। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर एम ए होता है, एम ए। तो द्रव्यमान हो गया अपना 10, त्वरण हो गया 5, 5 दाम में 50, 50 कितना, न्यूटन, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका बल। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद मैं आपको
कुछ सवालों के साथ छोड़ जाऊँगा तो ताकि आप उसमें प्रैक्टिस कर सकें, थोड़ी बहुत चीज़ें आप खुद भी प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगला वाला प्रश्न है कि यदि m बराबर 5 किलोग्राम, h बराबर 15 मीटर, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? g की वैल्यू 10 दी गई है, तो अभी भी स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने आपको बताया था कि स्थितिज ऊर्जा E बराबर हो जाएगा mgh। द्रव्यमान है 5 किलोग्राम, g की वैल्यू है 10, h की वैल्यू है 15। बस देखिए जो स्मॉल g है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 10, उसको लगभग में मान लिया जाता है। तो ये दोनों ही देखने को मिलते हैं, तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हमेशा याद तो रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जब सवालों में इसका प्रयोग किया जाता है मतलब कभी कई बार 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया जाता है, जो दिया जाए वही प्रयोग करना है। कुछ कुछ भी इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। 15 बचे 75 होता है और 10 से गुणा कर देंगे तो एक जीरो लग जाएगा, तो 750 जूल ये आपका उत्तर हो जाएगा। ओके, तो भाई यहाँ पे हमने इतना सारी चीज़ें देख ली है। आगे की वीडियो में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, उसका भी स्लाइड अपने तैयार हो चुकी है। लेकिन फिलहाल हम आपको 4-5 क्वेश्चंस का छोड़ जाएँगे ताकि आप ये इस चैप्टर के कुछ सवालों को भी आप देख सकें, समझ सकें और हल करने का प्रयास कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।